Hello my dear class of 10th standard. Today I am going to explaining and also giving the question answer of poem number 1.1 where the mind is without fear. और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वार्मिंग अप, पेयर अप विथ योर पार्टनर एंड मैच दी टर्म्स विद देयर गिवन मीनिंग्स। यहाँ पर मैंने आपको रेड कलर में हाईलाइट करके दिया है आंसर्स को, और अगर मैं आंसर्स रीड आउट करूँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। जो है ना वो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ईजी लगे आप वैसा करिए। Next, taking the help of dictionary or internet, guess and write the type of poem against its description. See the summary of the poem where the mind is without fear. It is a dream of the poet to have a nation where knowledge is free. Everyone should be allowed to take knowledge and should not be restricted. Children should not be forced to learn predetermined lessons but should learn from nature. Rabindranath Tagore is one of the best Indian writers. The poem where the mind is without fear was written during the time when India was struggling to free itself from British rule. In this poem, he expresses his love for his country and praise to the Almighty for his well-being. The poem was written in one sentence. Metaphor and personification have been used in different parts of the poem. तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत सारे यूज़ हुए हैं। ये आपको क्वेश्चंस जब आएंगे ना इंग्लिश वर्कशॉप तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। और पोएट के बारे में तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर दिया है। Where the mind is without fear, ये पोएम पब्लिश हुई थी 1910 में, और उसका जो इंग्लिश वर्जन आया था 1912 में था। और 1910 में जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, अंग्रेज़ों को गुलाम थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये दुआ की थी कि हिंदुस्तान आज़ाद हो। ठीक है, तो इस पोएम के एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। फ्यूचर में जब हम हिंदुस्तानी आज़ाद हो जाएंगे तो हम जो है सर उठाकर जिएंगे, जहाँ सब लोग के लिए नॉलेज फ्री होगी, जहाँ सब लोग के लिए एजुकेशन फ्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस में बांटना, टुकड़ों में बट जाना। ठीक है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और जो भारत ऐसा होगा जो अलग अलग टुकड़ों में नहीं रहेगा, नहीं बटेगा, धर्म और ज़ात पात की जो दीवारें हैं जिन्होंने सबको आपस में बांट रखी है वो सब नहीं होगा। हम हिंदुस्तानी हैं और कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। और आज़ाद भारत में सब सच्चे होंगे, झूठ कपट ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग मेहनत करेंगे। ट्रेडिशंस रिचुअल एंड कस्टम दैट आर हार्मफुल, जैसे लोग सती की रिवाज को मानते थे, जो पुरानी रिवाज स्ट्रीम ऑफ रीजन has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits। और इस आज़ाद भारत में लोग मेहनत करेंगे और वही आज़ाद भारत ऐसा होगा जो भटका हुआ नहीं होगा। जो हम बोलेंगे उसके पीछे एक रीज़न होगा। ठीक है, और ऐसी आदतें जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं इन्हें हमको छोड़ना होगा, और जो कुछ हम करेंगे इसके पीछे एक वैलिड रीज़न होगा। ठीक है, वेयर द माइंड इज़ लेट फॉरवर्ड बाय दी into ever widening thoughts and action into that heaven of freedom my father let my country awake। और जहाँ हमारी सोच बड़ी होगी इसी सोच के साथ हमारे कदम भी बड़े होंगे, और वो आज़ाद भारत आज़ादी की जन्नत होगी जहाँ सब लोग आज़ाद होंगे। और पोएट आखिर में ये दुआ करते हैं कि सब लोगों में आज़ादी की भावना जाग जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपको मीनिंग्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीनिंग्स दिए हैं, आप इसको अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। Now see the question. So what does the poet pray to the Almighty for? Next, what are reason and dead habits compared to? Next, what does the poet wish for? Questions from English workshop. First one, in your notebook write down line from the poem as a proof for following. First, Tagore wishes for a nation where people are truthful. B. The poet would like everyone to work hard to reach their goal and in the long run to reach perfection. Next, C. The poet wishes that everyone in his country holds his head high in dignity. Next, D. The poet dreams of a nation where knowledge should be free to all. Next, E. The poem is a prayer.
Next, question number 2, read the columns carefully and match the expressions with their meanings. Next is question number 3, A, answer the following questions in your own words. A, how is the world broken into fragments? Next, question number 3, B, explain what the tireless striving should be for. Next, question number 3, C, where word come out from the depth of truth, explain in your own words. Question 30, D, who is the in the poem? What does the poet appeal to thee to do? Third, E, what qualities does the poet wish to inculcate in his countrymen? Question B, write in your notebook your own response and justify where needed. A, is the poem a prayer for India alone? B, what should the words we speak reflect? What should people keep on widening? How can it be done? D, from what darkness of night should our nation awake? E, what attributes of Rabindranath Tagore does the poem Prayer reflect? F, what effect does the repetition of the word where at the beginning of each line? Question 4, read the poem carefully and complete the table after the discussion in pair. 1 is done for you. Question 5th, A, complete the following sentences using your own interpretation. Next, B, fill in the blanks. Question number 6, find out the examples of metaphor from the poem. Question 7, almost every line of the poem begins with the word where, and it expects an idealistic country and countryman. Now work in a group of 6 students and compose your poem regarding ideal school. Begin your lines with the word where. Question 8, read the poem, write an appreciation of the poem in about 12 to 15 sentences with the help of the following points. Use a paragraph format. Points are title, poet, rhyme scheme, favorite line, theme, central idea, figure of speech, special features, why I like or dislike the poem. Question number 9, imagine that you have to deliver a speech on the occasion of Independence Day or the Republic Day in the school assembly. Prepare a speech to deliver on India of my dreams. Use the following steps: greeting and salutation, self-introduction, introduction of the topic, elaborating of the topic with examples, conclusion, thanking audience. Last question from the poem. Read the question number 10. Read the short story written by Rabindranath Tagore, The Kabuliwala or The Homecoming. Visit the website and collect more information about Rabindranath Tagore's life and work. तो आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में जाना है और जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्टोरी है द कबूलीवाला उसे पढ़ना है या तो होम कमिंग को पढ़ना है और वेबसाइट को विज़िट करके आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेना है, उनके लाइफ के बारे में और उनके काम के बारे में।